हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, गांव का डेवलपमेंट सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं होता, बल्कि उस इंसान से होता है जो उन योजनाओं को ग्राउंड पर लागू करता है। और वह इंसान है ग्राम पंचायत सचिव। आपने अक्सर सुना होगा, सेक्रेटरी गांव और सरकार के बीच पुल का काम करता है। लेकिन सवाल यह है कि इस जॉब तक पहुंचा कैसे जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्वालिफिकेशन से लेकर एग्जाम पैटर्न, सैलरी, प्रमोशन और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तक, सब कुछ इजी लैंग्वेज में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ग्राम पंचायत सचिव कौन होता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव गांव की पंचायत का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है। इसका काम सिर्फ फाइल संभालना नहीं, बल्कि गांव के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना होता है। दोस्तों, सेक्रेटरी ही वो व्यक्ति है जो विलेज और गवर्नमेंट के बीच ब्रिज का काम करता है। चाहे पंचायत की मीटिंग हो, विलेज डेवलपमेंट स्कीम हो या फिर बजट और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सब जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है। इस पोस्ट पर बैठा इंसान गांव के हर छोटे बड़े काम में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। इसलिए इसे केवल जॉब मत समझो, ये रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सर्विस है। इसके बाद है ग्राम पंचायत सचिव का इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंस बहुत हाई होती है। हर गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीएम आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, विलेज रोड्स या वाटर सप्लाई, इन सबको गांव में रीच कराना सेक्रेटरी का ही काम है। पंचायत मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना और वहां के लिए डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना भी इसका पार्ट है। गांव का हर इंसान किसी न किसी काम के लिए सेक्रेटरी से जुड़ा होता है। इसलिए इस पोस्ट पर बैठा इंसान सिर्फ सैलरी ही नहीं पाता, बल्कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी भी पाता है। अगर सेक्रेटरी अपना काम सही से करे तो पूरे गांव का डेवलपमेंट पॉसिबल है। इसके बाद जानेंगे भर्ती कौन कराता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव की रिक्रूटमेंट स्टेट लेवल पर होती है। हर स्टेट का अपना सिलेक्शन बोर्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, यूपी में यूपी ट्रिपल एस, बिहार में BSSC, एमपी में MPPEB, व्यापम। दोस्तों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटन एग्जाम के जरिए सिलेक्शन होता है। कहीं कहीं कंप्यूटर टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंडक्ट किया जाता है। मतलब, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपने स्टेट की ऑफिशियल कमीशन वेबसाइट रेगुलरली चेक करना चाहिए। वहीं पर आपको नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट और सिलेबस की डिटेल मिलेगी। इसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। आप BA, BSc, BCom, BTech या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो एलिजिबल हो। इसके साथ ही कई स्टेट्स में कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी होता है, जैसे CCC सर्टिफिकेट, DCA या कोई भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। रीजन ये है कि आजकल सारे रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट डेटा ऑनलाइन होते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना और उस स्टेट का रेसिडेंट होना भी जरूरी है जहां से वो अप्लाई कर रहा है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आराम से फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट क्या है। दोस्तों, एज लिमिट हर स्टेट में थोड़ी डिफरेंट होती है। नॉर्मली 18 से 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए होती है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल और SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलती है। कुछ स्टेट में अपर लिमिट 42 से 45 साल तक भी अलाउ की जाती है। इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास प्रिपरेशन और अप्लाई करने के लिए काफ़ी टाइम होता है। एज रिलैक्सेशन इस जॉब को और भी अट्रैक्टिव बना देता है, क्योंकि इससे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद जानेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव की एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होती है। जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको स्टेट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। पूरी प्रोसेस सिंपल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट डेट मिस ना करें। इसके बाद जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न को समझना सबसे जरूरी है। मोस्ट स्टेट्स में ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें 100 से 150 MCQs पूछे जाते हैं। टाइम लिमिट 2 से 3 घंटे होती है। क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और सबसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज सिस्टम से। कुछ स्टेट्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए गेस वर्क से बचना चाहिए। एग्जाम मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होता है। लैक ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी लिमिटेड होती है। इसके बाद जानेंगे सिलेबस क्या है। दोस्तों, सिलेबस को अगर क्लियर समझ लो तो प्रिपरेशन इजी हो जाएगी। अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स
और रीजनिंग की बात करें तो सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, ब्लड रिलेशंस। मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन। वहीं लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हिंदी ग्रामर, जिसमें समाज, संधि, वाक्य शुद्धि। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रीहेंशन। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो इसमें एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। वहीं रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें पंचायती राज एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मनरेगा, पीएम आवास योजना। इससे क्लियर है कि बैलेंस प्रिपरेशन करनी होगी। इसके बाद जानेंगे कट ऑफ कितना होता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव की परीक्षा में कट ऑफ हर साल बदलता रहता है। यह वैकेंसी की संख्या, कैंडिडेट्स की भीड़ और पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2023 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 211 मार्क्स रहा। वहीं ओबीसी का कट ऑफ 205, एससी का 185 और एसटी का 168 मार्क्स था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले सत्र में यह थोड़ा और बढ़ सकता है। अब अगर बिहार की बात करें तो यहाँ कट ऑफ पैटर्न थोड़ा अलग रहा। पिछली बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 340 से 370 मार्क्स 600 में रहा। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स का कट ऑफ 320 से 350, एससी का 240 से 260 और एसटी का 190 से 210 मार्क्स तक गया। तो दोस्तों, इससे क्लियर है कि सेफ जोन में रहने के लिए आपको हमेशा हाई स्कोर टारगेट करना चाहिए। सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है, बल्कि कट ऑफ से ऊपर स्कोर करना ही असली जीत का तरीका है। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव की सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से 21,700 से 69,100 बेसिक होती है। अलाउंसेज मिलाकर इन हैंड सैलरी करीब 29,000 से 35,000 तक पहुंच जाती है। इसमें डीए, एचआरए, ट्रेवल अलाउंसेज और मेडिकल बेनिफिट्स भी शामिल है। मतलब ये जॉब सिर्फ मंथली सैलरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देती है। इसके बाद जानेंगे प्रमोशन स्कोप क्या है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव की जॉब सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन मिलता है। आप सीनियर असिस्टेंट से लेकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब बीडीओ तक पहुंच सकते हो। डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करके और भी हाई पोजीशन मिल सकती है। प्रमोशन का स्कोप अच्छा है, लेकिन इसमें हार्ड वर्क और ऑनेस्टी दोनों चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हो तो करियर ग्रोथ यहाँ काफ़ी स्ट्रांग है। इसके बाद जानेंगे ग्राम पंचायत सचिव जॉब को क्यों चुने। दोस्तों, अब फाइनल क्वेश्चन, ये जॉब क्यों? इसका आंसर सिंपल है। सिक्योर गवर्नमेंट जॉब जिसमें रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी दोनों मिलते हैं। रेगुलर सैलरी, अलाउंसेज, पोस्टिंग विलेज में होती है, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहता है। करियर ग्रोथ और प्रमोशन स्कोप भी है। सबसे बड़ी बात, ये जॉब आपको विलेज डेवलपमेंट और सोशल सर्विस का मौका देती है, यानी रिस्पेक्ट प्लस स्टेबिलिटी प्लस सर्विस, सब कुछ एक ही जॉब में मिलता है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव बनना इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको सही प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की जरूरत है। इसमें सैलरी भी अच्छी है, रिस्पेक्ट भी है और करियर ग्रोथ भी। अगर आप विलेज डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसा ही मोटिवेटिंग कंटेंट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।